हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सीटेट के लिए क्लास अब हम लोग का स्टार्ट हो गया है। आज मैं जो है कि सिलेबस के बारे में बात करूँगा। कल जो मैंने बात किया था, जितने पैडागोजी आपके सीटेट में आता है, मैंने हर पैडागोजी, हर सब्जेक्ट का पैडागोजी हमने बताया कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट में आपकी किस किस टॉपिक से पैडागोजी में क्वेश्चन आने वाले हैं। आज मैं बात करूँगा विषय वस्तु के बारे में कि मतलब जो आपका साइकोलॉजी होता है, आपका हिंदी होता है, आपका मैथ होता है, आपका ईवीएस होता है, तो इसमें कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। आज इसके बारे में बात करेंगे कौन कौन से मतलब टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो भैया एकदम ध्यान से लगातार बने रहिएगा। और आज एक जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कल से हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। एकदम टॉपिक वाइज जैसे मैं लिखवाऊँ भैया एकदम ऐसे ही पढ़ाऊँगा आपको टॉपिक वाइज, और विद प्रूफ के साथ आपको जितना मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा उससे जितने सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, चाहे आपके ऑनलाइन मोड में रहा हो चाहे आपके ऑफलाइन मोड में रहा हो, वो सारे क्वेश्चन हूबहू आपके सामने देखने के लिए मिलेगा। एक क्वेश्चन भी आपको इधर उधर पढ़ाया नहीं जाएगा। जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है हूबहू मैं बस वही क्वेश्चन लूँगा और वही चीज़ पढ़ाऊँगा। उससे स्टार्ट थ्योरी तो मैं पूरा पढ़ाऊँगा, टोटल जो थ्योरी है थ्योरी में पूरा टोटल पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूंगा किस किस टॉपिक से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, जिससे क्या हो कि जब आपको रिवीजन करना हो तो रिवीजन टाइम आपका काम आसान हो जाए, कम समय क्या हो आपका काम खत्म हो जाए। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप भैया अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं, मतलब अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मतलब अगर आप ऑफलाइन चाहते हैं क्लास लेना, तो आपको थंबनेल पे दिखा होगा नंबर, वहाँ से नंबर पर फ़ोन करके आप ऑफलाइन भी कोर्स क्या है ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको साइकोलॉजी शिक्षण जितना पॉसिबल हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में यहाँ पे लेके आऊँगा। बाकी जो लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज हम पहले बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के बारे में। तो हम देखेंगे सीडीपी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, पहला आपको पढ़ना है विकास और वृद्धि। पहला क्या पढ़ना है, विकास और वृद्धि। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कितने? दो क्वेश्चन, एक शीर्षाभिमुखी एक शीर्षगामी। यहाँ से आप अधोमुखी शीर्षगामी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। स्थूल और सूक्ष्म यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ पे। दूसरा है बाल विकास की अवस्था। यहाँ बहुत रेयर केस में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक क्वेश्चन मिल जाए बहुत है, लेकिन हाँ जो अगर ये बाल विकास जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप और टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इस पर भी क्या करना है, हमको फोकस करना है। तीसरा टॉपिक हमारा होगा जीन पियाजे। यहाँ से दो क्वेश्चन आपका फिक्स है, हर बार आपको पता है। इसके बाद लेवाइगोस्की, इसके बाद हमारा कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग, जो उन्होंने क्या दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। किसका? नैतिक विकास का सिद्धांत। मैं पियाजे का नैतिक विकास का भी सिद्धांत पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। और आपका है वंशानुक्रम और वातावरण। सातवां में लेके चलूंगा नॉम चॉम्स्की। इसके बाद लिंग पूर्वाग्रह क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता, सामाजिकरण, बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत, एरिक एरिक्सन, बुद्धि और बुद्धि के तृतीय सिद्धांत। यहाँ पे आपको 8 दिख रहा है, परेशान मत होइए। एक तरफ मतलब आपको टोटल इसमें कितने हैं, टोटल आपका इसमें 16 टॉपिक है। कितने हैं? टोटल आपको 16 टॉपिक पढ़ना है। और जिसमें से अगर ये आपका क्लियर हो जाता है साइकोलॉजी, जब आपको साइकोलॉजी अच्छे से समझ में आ जाएगा, जब चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो शिक्षण में आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो शिक्षण को समझने के लिए साइकोलॉजी थोड़ा सा आपको आना जरूरी है, क्योंकि साइकोलॉजी आपको सही से नहीं आएगी तो शिक्षण भैया आपको सही से नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है ना, बच्चे के अवस्था के बारे में बताया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि नहीं किस अवस्था में बच्चे कैसे सीखते हैं। तो इस बारे में पता हमको चल पाता है, कहाँ से? साइकोलॉजी से पता चल जाता है। तो हम कहाँ थे देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं फिर से। चलिए, हम कहाँ तक पहुँच गए थे? ये 8 टॉपिक इधर है, 8 टॉपिक आपका इधर है, 16 टॉपिक टोटल आपका यहाँ पे पूछा जाएगा। और साथ में है बुद्धि, हार्वर्ड गार्डनर का। ये क्या है? यहाँ से भी आपको यहाँ से एक क्वेश्चन 100% फिक्स है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, सीटेट जब से एग्जाम हो रहा है तब से कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो इस यहाँ से एक क्वेश्चन न बना हो। हार्वर्ड गार्डनर का 10 बौद्धिक क्षमता होती है, वहाँ से एक चीज़ आता है अंतर और अंतरा, वहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार देखने के लिए मिलता है।
इसके बाद क्या है, बुद्धि के तृतीय तंत्र सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। तो टोटल 16 टॉपिक है, 16 टॉपिक से आपको 15 क्वेश्चन देखने के मिलेंगे। लेकिन अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से नहीं आती है भाई, तो आपको कहीं ना कहीं शिक्षण में प्रॉब्लम हो सकती है। अगला हम देखते हैं क्या होने वाला है। अगला हम देखेंगे तो अगला हमारा हिंदी में कुछ है नहीं। 15 नंबर आपका शिक्षण का आएगा, ठीक है, 15 नंबर आपका शिक्षण आएगा, 15 नंबर आपका यहाँ से आएगा। आपको 2 अनुच्छेद मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 अनुच्छेद मिलेंगे, जिसमें एक अनुच्छेद आपका गद्य अथवा नाटक से होगा और एक कविता। यहीं से सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और इसी में से जो क्वेश्चन आपका रहेगा उसी में से किसी क्वेश्चन मतलब किसी शब्द को उठा के उसमें से पूछ देगा प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, संधि क्या होती है, संज्ञा क्या होता है, और क्या आपको विलोम, पर्यायवाची और शब्दार्थ। ये एक एक नंबर का पूरा टोटल यहाँ से आपका आएगा। तो 9 नंबर एक एक नंबर का आप यहाँ से उठा लीजिए और बाकी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुछ क्वेश्चन आपके वहाँ से होंगे। मतलब 15 क्वेश्चन टोटल मिला के यहाँ से आपके होने वाले हैं। और 15 कहाँ से होगा आपका? 15 आपका पेडागोजी से होगा। तो आप देख रहे हैं 9 टॉपिक यहाँ दिख रहे हैं, तो साफ साफ 9 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया। 9 के बाद बता कि ना 10 अब 5 6 क्वेश्चन और बच्चे, तो 6 क्वेश्चन आपको इसमें कहानी में कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा। यहाँ से 15 नंबर आपका आने वाला है। और प्रत्यय में तद्दत प्रत्यय बस पूछा जाता है। और संधि में आपका पूरा संधि आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको बस केवल स्वर संधि पढ़ना अच्छे से। तो स्वर संधि से आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे संज्ञा भी पूरा नहीं पढ़ना है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, इन्हीं 3 जगह से बार बार आपको क्वेश्चन बनता है। जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो सके कि नहीं हाँ जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन वहीं से ही आ रहे हैं, ज़्यादा इधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, अगला क्या होने वाला हमारा ईवीएस। ईवीएस में क्या क्या हमारा होगा इसको ध्यान से देख लीजिए। ईवीएस में भाई थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन देखने में बस ये बड़ा लग रहा है, लेकिन बड़ा है नहीं। ईवीएस बहुत ईजी है। देखिए, पहले तो आपको सभी राज्यों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य पता होना चाहिए कि किस राज्य में क्या इंपॉर्टेंस है, किस राज्य में क्या महत्वपूर्ण है, इसके बारे में पहले हम बात करेंगे। सभी राज्य को एक एक करके हम देखेंगे किस राज्य में क्या क्या महत्वपूर्ण है, उस राज्य के बारे में देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर गत परीक्षा में आपको पूछा गया। इसके बाद जानवर के बारे में देखेंगे, फिर पक्षियों के बारे में, फिर पेड़ पौधे के बारे में, फिर पानी का संरक्षण मतलब पानी का कैसे हम बचाव करके रखें, इसके बारे में हम देखेंगे कि राजस्थान में कैसे पानी को बचा के रखा जाता है और गुजरात में कैसे रखा जाता है। तो हर राज्य के बारे में हम देखेंगे पानी को स्टोर करके लंबे समय तक का यूज करने के लिए कैसे हम उसका यूज करते हैं। महत्वपूर्ण दिवस, आपको दिवस के बारे में पूछेगा। एक दिवस के क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, एक दिवस से क्वेश्चन आता है आपका। और यहाँ पे आपको रोग के बारे में भी पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? रोग के बारे में कि मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है, मक्खी की वजह से कौन सा रोग होता है, और कौन सा ये जैसे हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये क्यों होता है, किसके काटने से होता है, सफाई के बारे में, इसके बारे में यहाँ पर रोग के बारे में आपको बात की जाएगी। अगला हमारा क्या होने वाला है, अगला दिशा और दूरी से एक क्वेश्चन आ जाएगा। लग तो रहा है रीजनिंग टॉपिक लेकिन एक क्वेश्चन आपको आएगा दिशा और दूरी से। देखिए, और एक आएगा समय और कैलेंडर। अगर समय कैलेंडर आपको एक समय कैलेंडर से, एक दिशा और दूरी से, और एक घड़ी में, घड़ी को बना के ऐसे देगा, उसमें देगा इतने बज के इतने मिनट हो रहा है तो इसके बीच में कितने अंश का एंगल बनेगा। बस कोण पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा कितना बज रहा है, आपसे कोण पूछेगा। पूछे किस राज्य में कौन सा भोजन है, तो जब महत्वपूर्ण पढ़ेंगे तथ्य के बारे में, राज्यों के बारे में, तो यहाँ से काम हमारा हो जाएगा। तो यहाँ भोजन के बारे में पढ़ेंगे, किस राज्य में कौन सा भोजन फेमस है, कौन सा महत्वपूर्ण है, कौन से त्यौहार महत्वपूर्ण है। आश्रय, यहाँ से आपको हर राज्य के बारे में देखा जाए किस राज्य में रहने के लिए। आश्रय मतलब घर, आश्रय मतलब घर। तो घर के बारे में यहाँ पे क्या होगी, बात होगी कि कहाँ पे कौन सा घर महत्वपूर्ण है, उस घर के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। इसके बाद होता है भ्रमण। भ्रमण का मतलब होता है कि यातायात के साधन, कहीं ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है बच्चों को ले जाने के लिए, तो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जिस संसाधन का प्रयोग किया जाता है वो भ्रमण के अंदर हमारे आ जाएंगे। और ये कह रहा है जो चीज़ें हम बनाते हैं ये आपको थीम और उप थीम में मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल 14 टॉपिक हैं, तो समझ ले 14 टॉपिक, 15 नंबर यहाँ से आने वाला है। और कुछ टॉपिक ऐसे जैसे पक्षी जानवर के सब मिक्स करके आ जाएंगे कहीं कहीं आपको, तो वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगला हमारा क्या है अगला हमारा है मैथमेटिक्स में हमारे क्या होने वाले। इसमें सबको बहुत दिक्कत होती है, तो इसमें यह दिक्कत की बात कोई नहीं है, मैथ सबसे ईजी आता है इसमें। यूपी टेट का समझ लिए 10%, अधिक से अधिक 30%। यूपी टेट का 30% बस मैथ आता है सीटेट में। अब पता नहीं सबको क्यों कठिन लगता है, यही नहीं समझ में आता है, कुछ पूछा भी नहीं जाता है फिर भी इसमें क्या है कठिन लगता है। आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, संख्या पद्धति में क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि जाति मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, इकाई, दाही, सैकड़ा क्या होता है,
और यहाँ पे पैमाना लिया ना, इकाई, दाई, सैकड़ा के बारे में, लीटर के बारे में, किलो के बारे में, भार के बारे में, मतलब पैमाना से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन आपको एक ठो देखने के लिए मिल जाएगा। दशमलव में आ जाएगा जोड़, घटाना, गुणा, भाग। जोड़, घटाना, गुणा, भाग दशमलव को सीख लेंगे। भिन्न का भी वही चीज़, जोड़, घटाना, गुणा, भाग में आपका काम हो जाएगा। और यहाँ त्रिभुज, त्रिभुज में क्या करना है, त्रिभुज में आपको कोण भी बताने हैं, परिमाप भी बताने और क्षेत्रफल बताने, 1 नंबर का आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगला हमारा पैटर्न होता है, रीजनिंग टाइप का होता है। एक पैटर्न से क्वेश्चन आता है, यह रीजनिंग की तरह होता है। यहाँ पे बस आपको पहचानना होता है कि ये अगला कड़ी किस तरह से जुड़ा हुआ है। घड़ी में जैसे वहाँ पे हमने बताया ईवीएस में कोण, तो अगर वहाँ पे नहीं पूछता है आपसे घड़ी में कोण, तो यहाँ पे आपसे घड़ी में कोण पूछ लेगा। वर्ग, आयत, वृत्त के परिमाप, कोण और क्षेत्रफल से आपका एक क्वेश्चन होगा। कंपेयर करके देगा आपको, दो चीज़ों में मिक्स करके देगा कि इतना खेत है तो इसकी एरिया इतनी है तो इसका परिमाप कितना होगा, या इतने इतने एरिया का बना रहे हैं तो हमारा आयतन क्या होगा, ऐसे करके आप क्वेश्चन आएगा। घन, घनाभ, बैलेंस एक क्वेश्चन आएगा आपका। ट्रेन में समय के लिए आता है कि एक यात्री यहाँ से वहाँ तक गया तो इतने बजे गया तो इतने बजे पहुँचा तो आपको कितना टाइम हुआ। अगर ये मैथ में नहीं आया भाई तो आपको ईवीएस में 100% देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा ये। अगला हमारा चाल, दूरी और समय से, कि मतलब वही ट्रेन वाला जो पढ़ेंगे ना, उसे में ये भी पूछ लेगा कि नहीं ये ट्रेन यहाँ से छूटी तो इतना टाइम लिया तो इसका चाल क्या है, दूरी क्या है, इसने कितने डिस्टेंस कवर की, इसके बारे में यहाँ से बात होगी। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो ये जो हमारा है, ये आपका जिस हिसाब से सिलेबस चल रहा है, ऐसे ही आपकी क्लास, जैसे मैंने बताया टॉपिक वाइज, आपको इसके ऊपर भी, ये अगर आप इस वीडियो पे अगर भैया पहली बार है तो ऊपर भी आपको सिलेबस पूरा पढ़ा दिया गया है। जैसे कि शिक्षण में क्या क्या आपके पूछे जाएंगे, शिक्षण के बारे में भी आपकी बात हो चुकी है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे आपको एनईपी, एनसीएफ, आरटीई पढ़ाना है। आपको यहाँ से हिंदी शिक्षण में इतनी सारी टॉपिक पढ़नी है, हिंदी शिक्षण में इतनी सारी आपको टॉपिक पढ़नी है, इसकी पिछली वीडियो में बताया गया है। और यहाँ से गणित शिक्षण में आपको इतनी सारी टॉपिक पढ़नी है, ठीक है। और यहाँ से आप देख रहे हैं ईवीएस में ये सब पढ़ना है, तो आपको ये पिछले वीडियो में बता दिया गया है। तो ये आज आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। अब क्या करेंगे, कल से हम लोग का जो है क्लास स्टार्ट हो जाएगा। जिस हिसाब से आपको लिखवाया गया है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही टॉपिक वाइज क्या होगा, आपका क्लास चलेगा। तो आशा करता हूँ दोस्त चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी। तो मैं आज के लिए बस इतना करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना ना भूले भैया। आप कमेंट करेंगे तो उससे हमें क्या एक मोटिवेशन मिलेगा, जिससे क्या है कि और जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो हम लेके आ पाएंगे। जितना ज़्यादा देखने वालों की संख्या बढ़ेगी, जितना डिमांड बढ़ेगा वीडियो में, उतना जल्दी जल्दी लेके आऊँगा और पूरा प्रूफ के साथ जो टॉपिक में पढ़ाऊँगा उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ऑथेंटिक रूप से वही देंगे। कोई भी क्वेश्चन बनावटी आपके नहीं होंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।